बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही बिलोंग करता है एसिटाइलिन की, और ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि एसिटाइलिन या अल्काइंस, एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, अल्काइंस भी कहते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और मोस्टली एडिशन रिएक्शंस देते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग लूजली पाई बॉन्ड्स इन इट ना। उनके पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। एसिटाइलिन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इसमें मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये नेम रिएक्शंस कहलाते हैं, पेपर में भी इसी तरह से आते हैं। आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि जो है वो ये रूल बताइए, मार्कोनिक्स ऑफ रूल बताइए और उसके बारे में लिखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दीजिए और केमिकल इक्वेशन के ज़रिए इसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए क्या है अनसिमेट्रिकल व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल मीन्स कि क्या हो, उसकी दोनों साइड्स जो हों वो इक्वल नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर एल्कीन लिखा हुआ है, प्रोपीन है, प्रोपीन की बोथ साइड्स डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन से ज्वाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा कार्बन जो है एक मिथाइल ग्रुप से, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो रिएजेंट HBr, दोनों तरफ H नहीं है, एक जगह H है, दूसरी तरफ क्या है, Br। एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो है जो कि क्या किया जा रहा है, अल्कीन या अल्काइन में ऐड किया जा रहा है। एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि जिसका नेगेटिव पार्ट है ना, लाइक ब्रोमीन होगा, ब्रोमाइड होगा, क्लोराइड होगा, आयोडाइड होगा, तो वो किस कार्बन से जाके अटैच्ड होगा, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा ना, तो हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमें जो ज़्यादा एक प्रोडक्ट होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर। यानी कि हो सकता है कि ये जो ब्रोमाइड है ये जाके उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, और मोस्टली ये किसके साथ अटैच होता है, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना जिस कार्बन के पास, तो ये जाकर उससे अटैच होता है। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट दोनों आते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट आता है और एक माइनर। मैंने यहाँ पे दोनों एरोस बनाए हुए हैं कि ब्रोमाइड जो है वो इस कार्बन से जाकर अटैच्ड होगा सेंटर वाले कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि हमें वो प्रोडक्ट मे बी जो है वो 80% मिले या 70% मिले, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमें कम परसेंट मिले, लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ मौजूद है, ये प्रोपीन है विच इज़ एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसको हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इसके अंदर ऐड किया विच इज़ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि HX, हाइड्रोजन हैलाइड HX इसका जनरल फार्मूला है। और जब हम इसको मेंशन करेंगे, हैलाइड ग्रुप लगाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, HBr, HI, HF, ठीक है, HCl। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं HBr विच इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट मेजर बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है। तो जो माइनर प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा है कि ब्रोमाइड उस कार्बन से अटैच हो रहा है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन जाके किस कार्बन से अटैच हो रहा है, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 1-ब्रोमोप्रोपेन, अल्केन बन रहा है, अल्कीन से अल्केन बन रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, ये माइनर होता है, कम मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो है मेजर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हमारे पास क्या है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन है ना, उसके पास हाइड्रोजन की लीस्ट नंबर्स हैं, वहाँ जाके ब्रोमाइड आयन जो है वो उससे अटैच्ड हो, तो वो प्रोडक्ट सही भी होता है और मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा मिलती है उसकी यील्ड। ठीक है, तो आपको ये वाला ये मार्कोनिक्स ऑफ रूल समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको अल्कीन में इसलिए समझाया है क्योंकि मोस्टली रिएक्शन इसमें ना आपको जहाँ भी देखेंगे अल्कीन्स में मिलेंगे, लेकिन आपकी जो बुक में ये सीरीज़ दी हुई है केमिकल रिएक्शंस जो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं ये एसिटाइलिन में विच हैज़ ट्रिपल बॉन्ड ना, तो उसके बारे में मैं फिर आपको इससे नेक्स्ट आगे कंटिन्यूएशन में समझाती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, और इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, समझ ना आ रहा हो, तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है।